Hi guys and welcome back. कैसे हैं आप सब? And today's topic is very important. How to count your calories before starting off with any kind of workout. Cycling, running, gymming, acrobatics, athletes, किसी के लिए भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, रेजोल्यूशन है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कुछ भी है, उसके पहले आपको क्या करना है? कैलोरी इनटेक काउंटिंग. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप बिना कैलोरी काउंट किए आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो चाहे आप घंटे घंटे पसीने बहा लो जिम में, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, BMR. Sorry, I'm not sure about that. इसको इग्नोर कीजिए. BMR. BMR क्या होता है? इट्स अ मिनिमम कैलोरी रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी फॉर इनवॉलंटरी फंक्शंस. ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, हॉर्मोन्स को फंक्शन करने के लिए, डाइजेशन के लिए आपको जितनी कैलोरी जरूरत होती है उसे हम BMR कहते हैं. सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आने से पहले मैं आपको बता दूं, BMR आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन BMR कैलकुलेटर मिल जाएगा गूगल पे, या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो. आपको हाइट, वेट, एज देने की ज़रूरत पड़ती है. आप इनपुट दे दीजिए और BMR कैलकुलेटर आपकी BMR दे देगी. सेकेंड स्टेप इज TDEE. TDEE क्या होता है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. It's the daily calorie intake required when exercise is taken into consideration. मतलब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको इतनी कैलोरीज लेने की ज़रूरत है. मैं आपको बता दूं, BMR लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी BMR 1300 है लेट्स से. तो TDEE कैसे कैलकुलेट करेंगे? TDEE इज ऑलवेज BMR इंटू 1.5. बहुत तरीके हैं, मैं एवरेज एक तरीका दिखा रहा हूं जो कि यूनिवर्सल है, सबके लिए यूजफुल है. BMR इंटू 1.5 मतलब 1300 इंटू 1.5 अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरी पर डे आती है. मतलब ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है. आप जैसे हो वैसा ही रहने के लिए आपको डेली इतनी कैलोरीज लेने की जरूरत है. आप मेरी बात समझ रहे हो? आप जैसे हो वैसा ही मेंटेन रहने के लिए ना वेट गेन होगा ना फैट लॉस होगा आपका. उतने पे तक ही रहने के लिए आपको इतनी कैलोरीज लेने के लिए जरूरत है. अब बात करते हैं फैट लॉस एंड वेट गेन. फैट लॉस, वेट गेन. फैट लॉस के लिए आपको TDEE कैलोरी से 300 कैलोरी कम लेनी पड़ेगी. मतलब 2000 कैलोरी में से आप 300 कैलोरी माइनस कर दो. 1700 कैलोरीज आपकी डेली इनटेक होगी इफ यू आर प्लानिंग टू लूज फैट. वेट लूज नहीं बोलेंगे, फैट लॉस कहेंगे इसको. वेट गेन के लिए जो बहुत ही स्लिम है, जिनको लगता है कि उन्हें गेन करना है, दे वांट टू बिल्ड सम मसल्स. वुमेन के लिए दे वांट टू गेन सम वेट. उनके लिए TDEE कैलोरी से आपको 300 कैलोरी ज्यादा लेने की जरूरत है. आप समझ रहे हो मेरी बात? फैट लॉस में आप 300 कैलोरी माइनस करेंगे, वेट गेन में आप 300 कैलोरी प्लस करेंगे. अब सवाल यह होता है कि ये नंबर, क्या ये नंबर परफेक्ट है? इज दिस नंबर जो थियोरेटिकल नंबर है, इज दिस अ परफेक्ट नंबर? नहीं, ये एक थियोरेटिकल नंबर है जो साइंटिफिक वे से कैलकुलेट किया जाता है. इसको प्रैक्टिकल और परफेक्शन में लाने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए. आप क्या करेंगे यहां पे? सपोज मान लीजिए वीक 1 आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं. वीक 1 आप पहला काम क्या करते हैं? जिम में जाने से पहले आप अपना वेट मेजर करेंगे. सपोज लेट्स से आपका 50 किलोग्राम वेट है. आप संडे टू सैटरडे हर दिन 1700 कैलोरीज लेंगे डेली. 1700 कैलोरीज
टिल सैटरडे, एक हफ्ते के लिए। आप फिर अपना वेट चेक करेंगे। आपकी टारगेट वेट वेरिएशन होनी चाहिए 1/2 किलो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ओनली 500 ग्राम्स। अगर आप इससे ज्यादा लॉस कर रहे हो, अगर आप हफ्ते में 500 ग्राम से ज़्यादा लॉस कर रहे हो या फिर 500 ग्राम से ज़्यादा गेन कर रहे हो, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप फैट नहीं लॉस कर रहे हो, आप मसल लॉस कर रहे हो। और वेट गेन में आप मसल गेन नहीं कर रहे हो, आप फैट गेन कर रहे हो। वुमेन के लिए आप फैट गेन कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ पे हम टारगेट कैटेगरी 500 ग्राम्स तक ही रखेंगे। तो अगर आप देख रहे हो आप 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हो, आप संडे टू सैटरडे आप हर दिन 1700 कैलोरीज ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और आप नेक्स्ट संडे आप वेट मेजर करते हो आप अपना, और देख रहे हो कि आपका यहाँ पे 49 किलोग्राम, मतलब एक हफ्ते में आपका 1 किलो वजन ड्रॉप हुआ है। दिस इज नॉट अ गुड नंबर। हालांकि ये लग रहा है कि आपका 1 किलो वजन कम हुआ है कि वाई इट्स नॉट अ गुड साइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे इट्स पॉसिबल कि आप फैट लॉस नहीं कर रहे हो, बहुत सी मसल लॉस कर सकते हो, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो। मसल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, आप लॉस कर सकते हो, फर्दर जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे 500 ग्राम्स तक ही रखेंगे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका 1 किलो ड्रॉप हुआ है, नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे? आप यहाँ पे वीक 1 हर दिन 1700 कैलोरीज ले रहे थे। वीक 2 में आप 1700 पे 100 से 200 कैलोरी ऐड करेंगे, इधर 100 और 200, डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ऐड करेंगे। पॉसिबली आप वीक 2 संडे टू सैटरडे फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे 1800 या 1900 कैलोरीज ले रहे हो। आफ्टर अ वीक आप जब अपना वेट मेजर करते हो, आप मे बी पॉसिबली आप देखोगे कि आपका वेट यहाँ पे 49 था, मे बी 48.5 हुआ। इट्स अ गुड नंबर। आप यहाँ पे सिर्फ 500 ग्राम्स ड्रॉप किए हो, एंड यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ परफेक्ट नंबर, 1800 टू 1900 कैलोरीज। फिर भी अगर नहीं होता, आप देख रहे हो कि ज्यादा वेट लॉस करो, अब वीक 3 में जाए, एक्सपेरिमेंट करें। 2 से 3 हफ्ते आपको लगेंगे एक्सपेरिमेंट करने में, आपका नंबर आपको जानने में। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, आपको ये पता नहीं था, आप ये कर सकते हैं अभी, ताकि आगे से आप ध्यान रखें। वेट गेन में भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे डेली फॉर 1 वीक 2300 कैलोरीज पर डे आप ले रहे हो एक हफ्ते के लिए, और अगर देख रहे हो कि 1 वीक बाद आपको यहाँ पे 1 से 1.5 किलो गेन हो चुका है, आप वहां पे थोड़ा सा बैक स्टेप लेंगे। आप 2300 कैलोरी में से आप 100 से 200 कैलोरी आप कट कर दे। यहाँ पे आप 2200 कैलोरी ले या फिर 2100 कैलोरी ले, 2100 2200, इट्स अ गुड नंबर। आप इस पे एक्सपेरिमेंट करें वीक 2 में। अगर आपने देखा कि आपका रिजल्ट इज 500 ग्राम्स गेन कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, दिस इज योर नंबर। आप अपनी तरह से ट्राई करें। अगर आपको ये नहीं हो रहा है, आप वीक 3 में जाए। आई गारंटी यू गाइस कि 1 से 2 से 3 हफ्ते में ही आपको आपका नंबर पता चल जाएगा। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक वन टाइम प्रोसेस है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बीच में एक्सरसाइज छोड़ रहे हो फॉर अ मंथ और अ कपल ऑफ मंथ्स। अगर आप रेगुलर हो तो ये वन टाइम प्रोसेस है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आप घंटे पसीने बना लो जिम में, आपको कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि ये नंबर को आप कैसे अचीव करेंगे फूड हैबिट से। लेट्स से हमारा टीडी था यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरी 2000, फैट लॉस के लिए हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट था 1700 कैलोरीज पर डे, और वेट गेन में हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट था 2300 कैलोरीज पर डे। जो ऑलरेडी फिटनेस एंथुजियास्ट है या प्रोफेशनल है,
वो दिन में 6 से 7 मील लेते हैं। अगर आप रेगुलर जॉब होल्डर हो, आपको फिटनेस प्रोफेशन नहीं बनाना, अगर आप फिटनेस जस्ट अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए आपको फिट रहना है, तो आप यहाँ पे 5 मील्स अ डे, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर, 5 मील इज अ गुड नंबर। आप इस कैलोरी को 5 से डिवाइड कर दे, ऑलमोस्ट आपकी एक मील में कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी 300 से 350 कैलोरी पर मील। यहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, मैं एक समझाता हूं आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। 300 से 350 कैलोरी पर मील, इसको कैसे अचीव करेंगे आप? इसमें से मैं बता दूं, आपको कैलोरी लेने के लिए आपको खाना खाने की जरूरत है। खाने में होता क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब, फैट। आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट रेशियो में ऊपर नीचे करना होगा ताकि आपका कैलोरी मेंटेन रहे। फैट लॉस में आप क्या करेंगे? प्रोटीन लेंगे आप 50%, कार्ब लेंगे आप 30%, फैट, हेल्दी फैट की बात कर रहा हूं मैं, बटर चीज की बात नहीं कर रहा हूं, फैट लेंगे आप 20%। मतलब प्रोटीन 50%, मतलब आपको 300 कैलोरी में से 150 कैलोरी प्रोटीन से ही चाहिए। 30% मतलब 120 कैलोरी आपको कार्ब से चाहिए। 20% रेस्ट जितनी भी रिमेनिंग कैलोरीज है, XY कैलोरीज, आपको फैट से लेनी पड़ेगी। इट्स एन एवरेज नंबर। अब इसको आप कैसे करेंगे? मैं यहां पे थोड़ा सा अब मैं आपको यहां पे बता दूं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब equals to 4 calories, 1 gram of fat equals to 9 calories। ये आप ध्यान पे रखें। 150 कैलोरी एक मील में आपको प्रोटीन से चाहिए, मतलब आपको यहां पे 30 से 35 ग्राम प्रोटीन एक मील पे चाहिए। 120 कैलोरी फ्रॉम अ मील, मतलब यहां पे आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम कार्ब आपको कार्ब से चाहिए। 30% ग्राम आपको 25 से 30 ग्राम या उससे कम डिपेंडिंग आपको कार्ब से लेनी पड़ेगी, एंड रिमेनिंग XY ग्राम आपको फैट से लेनी पड़ेगी। 30 to 35 ग्राम मतलब क्या होता है? 100 ग्राम चिकन हो जा सकता है। 5 एग वाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, योक की बात नहीं कर रहा हूं। आप दिन पे 1 से 2 ही योक ले, उससे ज्यादा ना ले। 5 एग वाइट्स, 1 होल योक। कार्ब लेने के लिए आप मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूं, 1 बनाना ले सकते हैं। फैट के लिए हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड फैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अनसैचुरेटेड फैट की बात कर रहा हूं यहां पे। मतलब आमंड्स, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, सारे हेल्दी फैट्स है। फैट्स आपको रिक्वायरमेंट है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे आप 6 से 7 से 10 से 15 आमंड्स यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका फैट लॉस हुआ। सेम वाइज आप यहाँ पे वेट गेन के लिए 2300 कैलोरीज को 5 मील्स में कन्वर्ट कर ले। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको आएगा 400 कैलोरी पर मील, एवरेज नंबर। वेट गेन में इस रेशियो को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे। प्रोटीन, कार्ब, फैट। फैट लॉस में हम कर रहे हैं 50% प्रोटीन एक मील में। जो हमारा प्लेट में जो खाना होगा 50% ऑफ द कैलोरीज हम प्रोटीन से ले रहे हैं। यहां हम 50% ऑफ द कैलोरीज वेट गेन में कार्ब से लेंगे। मतलब
कार्ब इज 50%। 30% ऑफ द कैलोरीज हम फैट लॉस में कार्ब से ले रहे थे, वेट गेन में हम प्रोटीन से लेंगे, एंड रेस्ट 20% फैट से लेंगे। आप इसी तरह अपने प्लेट में जो आप खाएंगे उसको डिवाइड कर सकते हैं। बात सेम है, यहाँ पे आप कार्ब कम ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, वेट गेन में आप कार्ब ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो। कोशिश कीजिए कि आप कार्ब होल फूड से ले, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें, लेंटिल। तो ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हाउ टू ट्रैक योर कैलोरी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ योर वर्कआउट। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, आप इसे कर लीजिए। आप 1 हफ्ते फॉलो करेंगे, 2 हफ्ते फॉलो करेंगे, आपको ऐसे लिख के फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में ऑलरेडी ये रहेगा आपको क्या करना है। डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपको ईजी हो जाएगा, आपको कन्वीनियंस हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट देन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और साइंटिफिक डिटेल ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए इट्स ओके अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। आप एंड तक देखिए एंड आई प्रॉमिस यू, यू वोंट रिग्रेट इट। थैंक यू।